जय हिंद सभी छात्रों को। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद कि बेहतर ही होंगे। एक नए टॉपिक के साथ लास्ट क्लास में हमने एक वन लाइनर के थ्रू हमने पढ़ा था कि भारत की ग्लोब पे स्थिति क्या है, कैसे भारत का देशांतरीय विस्तार है, कैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत ग्लोब में किस दशा और दिशा में स्थित है। चलिए आज थोड़ा सा मैप के माध्यम से उस चीज़ों को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति अगर हम ग्लोब पे देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये बात कैसे क्लियर होती है? क्योंकि हमने देखा था कि 0 डिग्री से ऊपर की जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमारी जा रही है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो यानी इस आधार पे भारत की स्थिति कहीं इस प्रकार से आएगी। तो 0 डिग्री के ऊपर का हिस्सा ये कौन सा गोलार्ध है? नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। पहला ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी का। दूसरी बात, अगर इसको हम ऐसे बांट दें तो उत्तर, दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति आएगी। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब तो एक तरीके से हम ये भी लिख सकते थे कि दोनों को मिला के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है मानचित्र के आधार पे। और ये बात सभी को क्लियर होगी। अब बात दूसरी ये आती है कि अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये तो हम लोगों ने रट लिया है कि कितने से कितने तक होगा। अगर बात को समझने की बात आए तो मैप में हम कहाँ से कहाँ तक इसको रखेंगे, मानचित्र के आधार पर हम इन चीज़ों को कहाँ सेट करते हैं और कैसे हम ये आकलन करते हैं कि मानचित्र पे हमारी क्या स्थिति होगी। चलिए इसको देखते हैं। अब बात आती है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। अब 8 डिग्री 4 मिनट अगर हमें आना है तो पहली बात तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ आएगा? तो 8 डिग्री 4 मिनट दरअसल हम तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जब पहुँचेंगे, तमिलनाडु का कन्याकुमारी क्षेत्र है, यहाँ हम जब पहुँचते हैं तो यहाँ से हमारा शुरू होता है बिल्कुल नीचे का पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से ले करके ये आपका आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर
से लेकर के ऊपर आप जाएंगे, इस एरिया में अब फ़िलहाल लद्दाख का इलाका लगता है, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। और यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपको फिर मिलेगा दक्षिण में आपको 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ये स्थिति है। भारत की अक्षांशीय स्थिति है, ग्लोब पे हम इस अक्षांश पे स्थित हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अब बात आती है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ा था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच। अच्छा, यहीं पे एक बात और हम क्लियर कर सकते हैं, ये जो कन्याकुमारी है, यहाँ पे कन्याकुमारी के पास आपको 2 पॉइंट मिल जाता है, ये मुख्य भूमि लगती है। पहली बात, यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है ये मुख्य भूमि से ही बन रहा है, और मुख्य भूमि कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट जो आपका उत्तर जा रहा है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलता है जिसका नाम है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, या इसी का दूसरा नाम आपको मिल जाएगा कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप, ये जो इधर की मुख्य भूमि है वो ये इलाका है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम बंगाल की खाड़ी के पास आते हैं, तब जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं जो इस स्थिति से भी नीचे जा रहा है, और यह स्थिति आपकी पड़ती है ग्रेट निकोबार के पास। ग्रेट निकोबार, और इस ग्रेट निकोबार के पास यहाँ पे जो स्थिति है वो है आपका यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि वो तो 8 डिग्री 4 मिनट था, तो क्या ये नीचे आ रहा है तो कुछ कम होगा? हाँ, 6 डिग्री 45 मिनट ये स्थिति होगी यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को हमने आपसे पहले भी पढ़ाया था कि इंदिरा पॉइंट को हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई है सबको? और एक बात और कभी कभी परीक्षा में घुमा देता है एसएससी लेवल पे, इसका एक नाम दे देता है पार्सन पॉइंट। कई बार परीक्षाओं में ये भी देखने को मिला है, और एक नाम तो इसका इंदिरा पॉइंट है ही है। तो यहाँ पे इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान देंगे कि इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट उसी का नाम है। लेकिन ये अगर ये प्रश्न कहेगा कि मुख्य भूमि से भारत की अक्षांशीय स्थिति, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक आप जाएंगे। मुख्य भूमि आपकी केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप जो कि कन्याकुमारी के पास है। लेकिन अगर ये कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु चूंकि ये उससे भी नीचे है, ग्रेट निकोबार के पास है इंदिरा पॉइंट, और ये 6 डिग्री 45 मिनट पे आ रहा है, तो अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करता है तब जवाब इंदिरा पॉइंट होगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि से संबंधित प्रश्न अगर दक्षिणी पॉइंट के करेगा तो फिर केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप होगा। तो ये तो आपकी अक्षांशीय स्थिति रही। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब बात आई देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार हम देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच। अब 68 डिग्री 7 मिनट हमको पता है कि हम यहाँ जाएंगे गुजरात के पास।
और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है सर क्रीक। यहीं पे आपको कच्छ का रण भी मिलेगा, यहीं के आसपास आपको खंबात की खाड़ी भी मिलेगी। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि गुजरात किस दिशा में है और अरुणाचल प्रदेश। तो एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि भारत के मानचित्र के आधार पे नहीं, ग्लोब के आधार पे हमको जवाब देना है। और यहाँ पे ग्लोब के आधार पे आपका प्रश्न जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री, अरुणाचल प्रदेश है आपका, और यहाँ से आपका पॉइंट निकलता है और ये आपका जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट के बीच। तो ये तो रही आपकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति मानचित्र के आधार पे। अब यहाँ पे ज़रा ये चेक किया जाएगा कि आगे देखते हैं हम लोग कि प्रश्न कैसे बनते हैं और क्या क्या प्रश्न आपसे आगे पूछे जाएंगे। अब बात ये आती है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। अब भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो हमने इसको पढ़ा है कि 3214 किलोमीटर होती है। क्यों, ऐसा क्यों, कैसे आया ये 3214 किलोमीटर, ये भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम जा रहे हैं तो अक्षांशीय स्थिति को अगर हम देखते हैं तो आप वहाँ पे देखिए अक्षांशीय स्थिति को, अगर 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट से अगर 8 डिग्री 4 मिनट को हम बाहर कर दें, अगर हम इसको बाहर कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो यहाँ पे आप कितनी देशांतर रेखाओं का फर्क पाएंगे आप निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको घटा देते हैं तो 6 से 4 अगर आपका वापस गया तो 2 आता है, और यहाँ पे आपको 29, यानी 29 से कुछ ज़्यादा लेकिन 30 से कम, 29 अक्षांश रेखाओं के बीच। अब भारत अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है। अब अक्षांश रेखाएं मतलब ये, तो इस आधार पे हम अगर देखेंगे अक्षांशीय स्थिति को तो 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट के बीच का अगर डिफरेंस निकालें तो 29 डिग्री 2 मिनट के आसपास आएगा, और लगभग हम इसको मान लेते हैं कि 30 डिग्री के आसपास आएगा। लेकिन एक बात हमको पता है कि अक्षांशीय स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। आप यहाँ नापेंगे तब भी उतनी ही दूरी मिलेगी, आप J&K के पास जाएंगे वहाँ भी उतनी ही दूरी मिलेगी। अक्षांशीय दूरी में कोई भी फर्क नहीं पाया जाता, लेकिन देशांतरीय स्थिति में फर्क पाया जाता है। पहले तो हम इसको 30 रेखाओं को, अगर हम 2 अक्षांश रेखाओं के बीच हमने पढ़ा है कि 111 किलोमीटर का फर्क पाया जाता है, तो अगर इस आधार पे हम अक्षांशीय स्थिति को अपने कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग टोटल तो नहीं आएगा। अगर टोटल हम करते हैं तो यहाँ पे टोटल करने पे हमें 3330 मिलेगा, लेकिन ये 3330 पूरा 30 अक्षांश रेखाओं का है, और 30 अक्षांश रेखाओं का डिफरेंस नहीं है। यहाँ डिफरेंस है 29 मिनट 2, तो 29 से ज़्यादा लेकिन 30 से कम। तो उस अप्रॉक्सीमेशन में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने क्या निकल के आया
3,214 किलोमीटर ये भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। क्लियर हो गया होगा सबको। कैसे आई ये 3,214 किलोमीटर लंबाई, तो आज शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है पूरब से पश्चिम की लंबाई। अब अगर भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई निकालने हम जाएंगे तो अब हमको यहाँ पे 68 डिग्री और 97 डिग्री, यानी 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट घटाना होगा। अगर हम इसे घटाते हैं तो ये लगभग हमें कितना मिल जाएगा, ये भी हमें लगभग 29.8 के आसपास ये मिल जाएगा हमें। अगर इसमें से 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट का डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग जो अक्षांशीय स्थिति में 30 अक्षांश रेखाओं की बात आई थी, लेकिन टोटली 29.2 थी। अगर देशांतरीय स्थिति की बात करें तो यहाँ पे देशांतरीय स्थिति पे भारत का देशांतरीय विस्तार और ये था अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार 3,214 किलोमीटर, लेकिन देशांतरीय विस्तार तो 29.8। अगर इसको भी हम लगभग 30 मान के मल्टीप्लाई करते हैं 111 का। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखा तथा दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही होती है। लेकिन एक बहुत माइनर चीज़ इसमें छुपी हुई है। हमने आपसे पहले भी कहा था पिछली क्लास में कि जो देशांतरीय स्थिति है वो हर जगह समान नहीं होती। देशांतरीय स्थिति हर जगह समान नहीं होती, लेकिन अक्षांशीय स्थिति चाहे आप यहाँ नापेंगे और चाहे आप यहाँ मापेंगे वो बराबर निकलेगा। लेकिन अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हमने आपसे कहा था देशांतरीय विस्तार अगर हम यहाँ आते हैं और भारत 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा के पास स्थित है, तो अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ 0 डिग्री के ऊपर जब हम चले जाते हैं भारत की स्थिति को लेकर के, तो हमारा देशांतरीय विस्तार जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर जगह देशांतरीय दूरी 111 किलोमीटर नहीं होती है, ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है और 0 डिग्री के पास सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एक जनरली ये टर्म अपने पास रखते हैं कि 111 किलोमीटर ही देशांतर की भी दूरी होती है। देखिए 4 मिनट दूसरी चीज़ है, उस पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर वो 4 मिनट का होता है। यहाँ दूरी की बात हो रही है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इस प्रकार से आज हमने भारत की स्थिति में उसका देशांतरीय विस्तार, उसका अक्षांशीय विस्तार और उनके बीच की दूरी क्या है, कितनी है, इस पर हमने एक छोटी सी क्लास आपके सामने रखी। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपके समझ में आया होगा। उम्मीद है आप अपनी स्टडी जारी किए होंगे और उम्मीद है कि आपका आने वाला कल बेहतर होगा आज से। तो इसी बातों के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में। सभी छात्रों को जय हिंद।